जय श्री कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना स्पार्क्स में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, आज इस वीडियो में हम श्रावण मास महत्व कथा 22वां रसपान करेंगे। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। इस अध्याय में भगवान सदाशिव जी सनत कुमार जी को सर्व काम फलप्रद संकट हरण व्रत के बारे में बतलाते हैं। आइए अब हम अध्याय 22वां प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन सर्व काम फलप्रद संकट हरण नाम का व्रत होता है। श्री सनत कुमार ने कहा, हे देव, किस विधि से व्रत तथा पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार उद्यापन करना चाहिए, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान सदाशिव बोले, चतुर्थी के दिन प्रातःकाल उठकर दातून आदि करके इस संकट हरण व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे देवेश, मैं चंद्र उदय तक निराहार रहकर आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। मेरे संकट को आप दूर कीजिए। हे द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार संकल्प करके काले तिलों से स्नान तथा अन्य आहनिक कार्य करके गणाधीप की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को उचित है कि अपनी शक्ति अनुसार 3 मासे, 1.5 मासे या इससे भी कम सोने की प्रतिमा बनवाए। सोने के अभाव में चांदी या तांबे की मूर्ति बनवाई जा सकती है, लेकिन यदि साधक बहुत ही गरीब हो तो मृत्तिका की प्रतिमा बना सकते हैं। किंतु जिस मनुष्य के पास पर्याप्त धन हो तो उसे इस पवित्र धर्म कार्य के लिए व्यय करने में कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। पहले रमणीय अष्टदल कमल के ऊपर वस्त्र सहित घट स्थापित करना चाहिए। जल भरकर उस पर पूर्ण पात्र तथा प्रतिमा रख के षोडश उपचारों द्वारा वैदिक या तांत्रिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। हे वस्त्र, तिल युक्त शुद्ध पवित्र घृत से 10 लड्डू बनाने चाहिए। उनमें से 5 गणाधीप के लिए रखने चाहिए। भक्ति द्वारा देवता की भांति आचार्य की भी पूजन तथा यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे विप्र श्रेष्ठ, हे देव, आपको नमस्कार है। आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को फल तथा दक्षिणा सहित दे रहा हूँ। हे द्विजश्रेष्ठ, आप इन्हें ग्रहण करें। आपाति से मेरा उद्धार करें। जो कुछ मैंने अधिक अथवा कम किया है, हे विरूप गणेश्वर, वह सब परिपूर्ण हो। सुस्वादु अन्नों द्वारा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। अब तुम मुझसे उस अर्घ मंत्रों को सुनकर क्षीर सागर संभूत सुधारूप निशाकर तथा गणेश प्रीतवर्धन आप मेरे अर्घ को स्वीकार करें। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत किया जाए तो गणपति प्रसन्न हो जाते हैं और अभिलाषित पदार्थ प्रदान करते हैं। उन पदार्थों को मनुष्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस व्रत के करने से विद्यार्थी विद्या, धनार्थी धन और पुत्रार्थी पुत्र प्राप्त कर लेता है। मोक्षार्थी गति, कार आर्थिक कार्य सिद्ध कर लेता है। रोगी रोग से छुटकारा पा लेता है। आपत्तियों से घिरा हुआ व्याकुल मन वाले, चिंता से ग्रस्त, अपने सगे संबंधियों के वियोग से दुखी जनों के सभी संकट हरने वाला, इष्ट फल देने वाला, पुत्र पौत्र आदि तथा संपूर्ण संपत्ति देने वाला यह उत्तम व्रत है। अब मैं तुम्हें पूजा तथा जप के मंत्र बतलाता हूँ। पहले ओमकार शब्द, फिर नमः, फिर हे रंभ के अनंतर लंबोदर शब्द, तत्पश्चात संकट निवारण शब्द को चतुर्यांत बनाकर अंत में स्वः शब्द कहना चाहिए। वैसे यह 21 अक्षरों का मंत्र है।
मनुष्य को चाहिए कि 10 दिशाओं की पूजा करे। हे वत्स, मैं तुमको लड्डू बनाने की एक और विधि भी बतलाता हूँ। शुद्ध घृत से परिपूर्ण तिल सहित मूंग के लड्डू कतरी हुई गिरी डालकर बनाने चाहिए। लड्डू श्री गणेश जी को समर्पित करने चाहिए। अलग अलग नाम पदों द्वारा गणनाथ की पूजा करनी चाहिए। हे मुनि सत्तम, तुम मुझसे उन नामों को सुनो। गणाधीप आपको नमस्कार है। उमापुत्र, अघनाशन, एक दंत, दंत वक्र, मूषक वाहन, विनायक, ईशपुत्र, सर्व सिद्धि का प्रदायक, विघ्नराट, स्कंद गुरु, सर्व संकट नाशन, लंबोदर, गणाध्यक्षक, गौरी मंगल संभव, धूर्म केतु, भालचंद्र, असुर मर्दन, विद्या निदान, विकट और शूर्पकर्ण आपको नमस्कार है। इन 21 नामों द्वारा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। भक्ति द्वारा विनम्र हो प्रसन्न मन से देव की प्रार्थना करके कहना चाहिए, हे विघ्नराट, उमापुत्र, अघनाशन, आपको नमस्कार है। मैंने आज अपनी शक्ति के अनुसार जिस कार्य के लिए आपकी पूजा की है उससे आप मुझ पर प्रसन्न हो। मेरे मन की सभी इच्छाओं को पूरा करे प्रभु, आपकी दया से ही मैं सब कामों को कर पाया हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश तथा मित्रों का अभेद्य करे। इस प्रकार प्रार्थना करके अष्टोशत होम करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के लिए लड्डू का वायन देना चाहिए। फलों से युक्त 7 लड्डू रखकर कहना चाहिए, गणेश की प्रसन्नता के लिए यह मैं ब्राह्मण को दे रहा हूँ। फिर उत्तम कथा सुनकर अर्घ दे। हे सत्यम, इस मंत्र से 5 बार चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। शिरोदान वसंभूत, अग्निगोत्र समूभूत, शशीन गृहिणी सहित मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार करे। फिर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराना चाहिए। जो देव तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद आहार बाकी रह गया हो उसे स्वयं भोजन करना चाहिए। ऐसा ना कर सके तो भोजन यथामुख करना चाहिए। इस प्रकार 3 या 4 मास तक विधि द्वारा व्रत करना चाहिए। 5वें मास में साधक को भली भांति उद्यापन करना चाहिए। साधक को पहले वक्र तुंड की शक्ति अनुसार प्रतिमा बनानी चाहिए। भक्त को चाहिए कि पहले वाली विधि से पूजा करके सुगंधित चंदन तथा नाना प्रकार के फूलों से पूजा करनी चाहिए। समाहित होकर नारिकेल फल से ही अर्घ देना चाहिए तथा ब्राह्मण को फल संयुक्त वाहन देना करना चाहिए। सूप और पायस दक्षिणा सहित गणेश जी की सोने की मूर्ति लाल कपड़े में विशिष्ट कर ब्राह्मण को देनी चाहिए। व्रत समाप्ति के लिए 5 सेर तिल देना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करके कहना चाहिए, विघ्नेश आप इससे प्रसन्न हो। इस प्रकार उद्यापन करने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। हे सनत कुमार, मेरे कहने के पूर्व पार्वती ने इस व्रत को 4 मास तक संकल्प की प्राप्ति के लिए किया था। 5वें मास में उन्होंने कार्तिकेय को पुत्र स्वरूप में देखा था। महर्षि अगस्त ने समुद्र पान के समय इस व्रत को किया था। 3 मास के बाद उनको विघ्नेश के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो गई थी। हे महामुनि, इस व्रत को दमयंती ने 6 मास तक किया था, तभी उनका महाराज नल के दर्शन हो गए थे। अनिरुद्ध को खोजती हुई चित्रलेखा ने इसे किया। वह कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया? वाणासुर के यहाँ जाने पर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। तब उनसे रुक्मणी के बड़े प्यार से कहा, पुत्र, मैं आप तुमसे जिस व्रत को कहने जा रही हूँ तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो।
पूर्व समय में तेरे जन्मकाल के समय मेरे सौरी घर से तुझको एक राक्षस चुरा कर ले गया था। बस मेरा हृदय तेरे वियोग से छलनी हो गया। मैं बिलखती थी कि मैं अपने सुंदर पुत्र का मुख कब देखूंगी। उस समय जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों को देखती थी तो मेरा कलेजा फटता था। मैंने उन स्त्रियों को पुत्र को देखकर कहती, कहीं यह मेरा पुत्र तो ना हो। और इस प्रकार तेरे वियोग का दुख झेलते हुए कई वर्ष बीत गए। भगवत कृपा से हमारे यहाँ लोमश ऋषि आ गए। उन्होंने मेरी दशा देखकर मुझे संकट चतुर्थी का व्रत करने का उपदेश दिया। उनके आदेश अनुसार मैंने यह व्रत 4 बार किया। उसके प्रभाव से तुमने वापस लौटकर शंबासुर का वध किया था। यदि तुम इस व्रत को विधिवत करोगे तो तुम्हारा पुत्र का भी पता चल जाएगा और वह घर वापस लौट आएगा। हे तात, माता के आदेश अनुसार प्रद्युम्न ने भी गणनाथ के प्रसन्नार्थ इस व्रत को किया। उसी समय नारद जी ने आकर उनको बताया कि अनिरुद्ध बाणासुरपुरी में है। उसी समय प्रद्युम्न बाणासुर की नगरी में गए और बाणासुर को सैन्य सहित जीतकर अपने पुत्र को पुत्रवधू सहित ले आए। प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने भी विघ्नेश के प्रियतार्थ इस व्रत को किया था। इस लोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला और कोई व्रत नहीं है। ना ही इस व्रत का मुकाबला कोई तप या तीर्थ कर सकता है। अधिक कहने से क्या लाभ है। इस व्रत का उपदेश नास्तिक, अभक्त और शठ को नहीं देना चाहिए। पुत्र, शिष्य या श्रद्धा युक्त साधु को तुम इसका उपदेश दे सकते हो। हे महामुनि, तुम धर्मनिष्ठ, विघ्ननंदन तथा मेरे प्यारे हो, इसलिए मैंने तुमको इस व्रत का उपदेश दिया है। इसी के साथ हमारा 22वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। प्रिय श्रोताओं, आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।